अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। 12 बजे के खबरनामे की हेडलाइंस भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। खबर यह है कि अरशद शरीफ केस का मामला है। वजारत खारजा की 43 रोज बाद भी लॉलीपॉप रिपोर्ट। वजारत खारजा रिपोर्ट में खातिर खा जवाब शामिल ना कर सका। रिपोर्ट में राब्ते में रहने और यकीन दहानियों से काम चलाया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, क्या कहेंगे वजारत खारजा की रिपोर्ट पर? रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा होता है कि इस हुकूमत की इंटेंशन क्या है और ये जो हुकूमत के जेर इंतजाम चलने वाले इदारे हैं ये कितने सीरियस हैं। 6 हफ्ते हो गए इस शहादत को और आज भी हम यकीन दहानियां ये करा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, गौर कर रहा है पाकिस्तान कि किसी वफद को भेजे, गौर कर रहा है पाकिस्तान के यूएई और कीनिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। एक इंतहाई फजूल और एक ऐसी रिपोर्ट है जो ये बताती है कि ना तो ये हुकूमत संजीदा है, ना इस हुकूमत के अहलकार संजीदा हैं। और ये जो अरशद शरीफ का जो शहादत है कीनिया में, जो कुछ भी हुआ, ये कोई इसके मामले में संजीदा ही नहीं है। इसकी तहकीकात के लिए भाई वो दूसरा एक मुल्क है, यूएन के साथ रब्ता होना चाहिए था, या कम से कम हमारे जो हाई कमिश्नर हैं वो कुछ ना कुछ तो बताते कि वहां पर हो क्या रहा है। बस जी यकीन दहानी कराई है, हम राब्ते में हैं, हम उनको देख रहे हैं, हम उन पर गौर कर रहे हैं। शर्मनाक रिपोर्ट। मैं समझता हूं कि ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये इस तरह की रिपोर्ट्स बना के पेश कर रहे हैं। आके सीधा बता दें कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं पकड़ सकते। लेकिन आज जो रिपोर्ट वजारत खारजा ने जमा कराई है इंतहाई मायूस कुन, और इसने एक्सपोज कर दिया इस हुकूमत की सारी जो कारकर्दगी है, इनकी क्या बुनियादी तौर पर इनकी तरजीहात हैं। और वो जो लोग जो बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत जिसके ऊपर खुद इल्ज़ाम है कि उन्होंने अरशद शरीफ के लिए हालात ऐसे पैदा किए कि वो यहाँ से भागने पर मजबूर हुआ, तो ये हुकूमत क्या कातलों तक जाएगी? कुछ पता नहीं है कि इसी हुकूमत में बैठे हुए लोगों के हाथ भी अरशद शरीफ के खून में रंगे हुए हों। जी, अरशद शरीफ कत्ल केस के वजारत खारजा की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी गई है और 43 रोज बाद भी इस रिपोर्ट में कोई खातिर खा शवाहिद जो है वो पेश नहीं किए गए। वजारत खारजा रिपोर्ट में खातिर खा जवाब भी शामिल नहीं कर सका है। रिपोर्ट में राब्ते में रहने और यकीन दहानियों से काम चलाया गया है। समी इब्राहिम साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआर काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो में के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोट हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।